ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसीदास जी कहते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर, जल माने राम कथा, रामचरितमानस, रामचरितमानस के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी, ये कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। ये कहता है कि मैंने श्री रामचरितमानस में अपने मन को स्नान कराया, अर्थात मैं राम जी में पूरा डूब चुका हूँ, पूरा लीन हो चुका हूँ। और श्री भवानी शंकर, जैसे गंगा में नहाने से पहले गंगा को प्रणाम किया जाता है, हे गंगे मैया मुझे नहाने का पुण्य प्रदान करो, तब उसके अंदर डूबा जाता है, पूरी तरह से लीन हो जाता है, डुबकी लगाई जाती है, गंगा स्नान किया जाता है। फिर प्रार्थना की जाती है कि मेरे द्वारा नहाने से मेरे पापों का नाश हो और मेरे जो पितृगण हैं, जैसे आपने और सब ऋषि मुनियों के पितृगणों को तारा, जिस हेतु आप पृथ्वी पर आई हो, क्योंकि गंगा का उद्गम इसीलिए हुआ पृथ्वी पर कि भगीरथ ने बड़ी तपस्या की कि महाराजा सगर और जो उनके पूर्वज थे उनका उद्धार मुक्ति नहीं हो सकी थी, तो उन्होंने अपने पितरों को उतारने के लिए, पितरों का उद्धार करने के लिए गंगा का आह्वान किया, गंगा की तपस्या की और कई जन्मों तक ये तपस्या चली। तब भगीरथ के प्रयास से, भगवान शिव के आशीर्वाद से गंगा पृथ्वी पर आई। तो इस भगीरथ प्रयास से गंगा जी का नाम पड़ा भागीरथी, एक नाम ये भी है। तो गंगा को जैसे प्रणाम किया जाता है, उसमें नहाने के बाद डुबकी लगाई जाती है और वो आपके समस्त पापों को नष्ट कर देती है, बल्कि आपके पितृ दोष को भी नष्ट करती है, पितृ दोष को भी नष्ट करती है। जो आपके पूर्वज हैं, जो पितृगण हैं, उनको भी तृप्त करती है। उसी प्रकार से ये रामचरितमानस जो भगवान शिव के मानस से उत्पन्न हुई है, तुलसीदास कहता है कि मैंने इस रामचरितमानस में पूरी तरह से स्नान किया है, मैं पूरा तल्लीन हो गया हूँ और इसमें जो आनंद है, उस आनंद से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि से यह उत्पन्न है। और भगवान शिव किसको सुना रहे हैं? उमा को, अर्थात पार्वती जी को यह कथा सुना रहे हैं। और मुझ पर हरि की कृपा हुई, इसलिए मैं कथा कह रहा हूं। और श्री भगवान शंकर को, भवानी और शंकर दोनों को स्मरण करके ये कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। हर लाइन में अनुपम भक्ति भर रखी है तुलसीदास जी ने राम कथा में। और ये बात पहले कह चुके हैं कि जो भी राम कथा का श्रवण करता है, सुनता है, स्मरण करता है, राम नाम का जप करता है, उसके कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूं। मैं रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर, रघुनाथ जी भगवान श्री राम का एक नाम है, क्योंकि उनके कुल में उनके एक पूर्वज रहे महाराज रघु, तो रघुकुल में उत्पन्न हुए और उस कुल की समस्त मर्यादा, समस्त धर्म, कर्म, कर्तव्य, अधिकार सब भगवान श्री राम के पास हैं। तो इसलिए वो श्री रघुनाथ हो गए, रघुकुल के नाथ हो गए, रघुनाथ बन गए। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। अब कौन कौन से मुनि मिल रहे हैं? भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। आपने बड़ा नाम सुना होगा भारद्वाज ऋषि का। भारद्वाज ऋषि का आपने एक नाम और भी सुना होगा। ब्राह्मण लोग अपना गोत्र बताते हैं कि हमारा गोत्र भारद्वाज है, हम भारद्वाज ऋषि के वंशज हैं। हालांकि अब सब मिक्स चलता है, जितना सब घालमेल हो गया है, शंकर और क्रॉस संतानें उत्पन्न हो रही हैं,
जाति और अंतर जाति का भेद नहीं रहा। फिर भी गोत्र का नाम आपने सुना होगा, भारद्वाज ऋषि। इनका आश्रम रहा है प्रयागराज में, इलाहाबाद। भगवान श्री राम जब अयोध्या से निकल करके जंगलों से होते हुए श्री राम जी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, तो वहां उन्होंने देखा बड़ा सुंदर रमणीय स्थान है और वहां गंगा और जमुना दोनों मिलती हैं, संगम है, और उसका वर्णन अनुपम है। किसी भी तप तीर्थ का महत्व ये होता है, जितने भी भारत में भूमंडल में स्थित हैं, कि वहां आज तक यदि कहीं कोई तपस्या हुई है तो वहां आज भी प्रभु का निवास देखने सुनने को मिलता है, अनुभूति होती है, और वहाँ मेला भी लगता है। और प्रयागराज में हर वर्ष माघ मास में, और जब से ही लगता आ रहा है ये मेला, स्नान के लिए माघ के महीने की महत्ता है। और महत्ता होने पर केवल वहीं क्यों लगता है, प्रयागराज में, इलाहाबाद में ही क्यों लगता है? वहाँ इसलिए लगता है कि वहाँ भारद्वाज ऋषि का आश्रम था, इसलिए वहाँ मेला लगता है। वहाँ गंगा और जमुना का संगम है। और आध्यात्मिक साधना में प्रयागराज पृथ्वी पर मूलाधार चक्र का क्षेत्र है। अगर वहाँ साधना की जाए, अपनी साधना को, ध्यान साधना को संपादित किया जाए, तो उस क्षेत्र में जाकर के करने से आपका सर्वप्रथम मूलाधार चक्र तेज गति से जागृत होगा। इसलिए उस स्थान की विशेष की महत्ता है। वहाँ की भौतिक परिस्थिति या भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि वो पृथ्वी का मूलाधार चक्र जागृत कर देती है। जब आप अपना मूलाधार चक्र पृथ्वी के मूलाधार चक्र से मैच कराते हैं तो आपकी अनुभूतियां अलग हो जाती हैं। अगर आप पर्वत पर बैठ कर जाकर के तपस्या करते हैं तो वहाँ मूलाधार चक्र को जागृत होने में समय लगेगा। तो ऐसा कई बार देखने सुनने को मिलता है कि जहाँ कहीं कोई तपोस्थली है, उन तपोस्थली का आज भी वर्णन देखने सुनने को मिलता है। ऐसे एक ऋषि शुक्राचार्य हुए, ऐसे एक ऋषि गर्ग हुए। गर्ग ऋषि ने तपस्या की, सारा ज्योतिष वहीं से शुरू होता है, वहीं से चलता है। और आपने देखा होगा कि एक कोटा नाम का राजस्थान में जगह है, वहाँ आज भी वो गर्ग ऋषि की तपोस्थली है। वहाँ आज भी सबसे ज़्यादा पढ़ाई का केंद्र बना हुआ है। प्रयागराज भी आज भी पढ़ाई का केंद्र बना हुआ है। आपको ऐसे मिलेंगे क्योंकि तपोस्थली का प्रभाव रहता है। आप कभी अनुभूति कीजिए ध्यान साधना में। तो भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। तपस्वी हैं, नहीं गृथ चित्त, जितेंद्र, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही वे चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। प्रयाग क्या है? तीर्थराज, समस्त तीर्थों का स्वामी है। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। अब त्रिवेणी कहते हैं, लेकिन वहाँ कभी सरस्वती भी थी। और सरस्वती कैसे और किस रूप में थी वो आज भी है, आज भी विद्यमान है। गंगा, जमुना और सरस्वती ये कही जाती है। गंगा और जमुना का संगम तो आप अपनी आंखों से देख लेते हैं। जो बात मैंने मूलाधार चक्र की कही, उसको अपने शरीर से समझो। ये त्रिवेणी क्यों कह रहे हैं? आपके शरीर में 2 नासा छिद्र हैं, नाक के 2 छेद हैं, और एक सांस अंदर जाती है, दूसरे से बाहर निकलती है। केवल सुबह और शाम के समय ऐसा होता है जब आपकी दोनों सांसें चलती हैं। दोनों नाक के छेदों से आप सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं। ऐसे समय पर ही जप करना शुभ परिणाम देने वाला कहा गया है।
और ऐसे समय पर ही जप करना चाहिए। लेकिन इनमें एक को सूर्य नाड़ी, एक को चंद्र नाड़ी कहा है। एक छेद का नाम सूर्य, एक का नाम चंद्र रखा गया है। दूसरा एक नाम और मिलता है ईड़ा और पिंगला। इनको और सरल शब्दों में कहते हैं गंगा और जमुना। एक गंगा है, एक जमुना है, दोनों अपोजिट धारा हैं, आपके शरीर के अंदर हैं। जैसे विद्युत में होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी में एक प्लस का पॉइंट होता है, एक नेगेटिव का पॉइंट होता है। लेकिन जब आप मूलाधार चक्र की भूमि पर अर्थात प्रयागराज में बैठ करके ध्यान साधना करते हैं, सबसे बड़ा महाकुंभ भी वहीं लगता है। जब आप साधना करते हैं तो आपकी त्रिवेणी जागृत हो जाती है। कैसे जागृत होती है? वहाँ ईड़ा और पिंगला का आपस में सम्मिलन बन जाता है और उससे आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, जो कुंडलिनी शक्ति के द्वार पर आपको ले जाकर के खड़ा कर देती है। इसलिए उसको त्रिवेणी कहा गया है। कभी भारद्वाज ऋषि के समय पर सरस्वती नदी वहाँ बहती होगी, लेकिन उसका प्रभाव आज भी अगर आप साधना करेंगे तो वहाँ महसूस हो जाएगा कि त्रिवेणी आपके अंदर भी है। आपकी वहाँ बहुत तेजी से सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं। कौन पूजते हैं? और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज ऋषि का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। ये आपने किला देखा होगा, नहीं देखा तो कभी जाना। प्रयागराज का वर्णन चल रहा है रामचरितमानस में। वहाँ एक अक्षय वट है, बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है, और उसके पास एक हनुमान जी का मंदिर भी है। वहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं। कभी अकबर ने हमारी धरती को नष्ट भ्रष्ट किया और हमारी संस्कृति भी खत्म हो जाए, इसलिए उसने हमारे प्रयागराज का नाम बदल करके इलाहाबाद रख दिया और इस्लाम से अलग हट करके एक धर्म और चलाया, इलाही धर्म। उस इलाही धर्म के आधार पर नाम रखा गया इलाहाबाद। अगर आप उसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो नाम पढ़ा जाएगा अल्लाहाबाद, कि अल्लाह ही सब कुछ है। उन्होंने हमारे ऊपर इस्लाम थोप दिया। जब भारत आज़ाद हुआ तो नाम चेंज किया गया और आज प्रयागराज अपने पूर्ण शोभा को पा रहा है, क्योंकि इस वर्ष 2025 में महाकुंभ मनाया गया। ज्योतिषी गणित के आधार पर महाकुंभ 144 वर्ष के बाद लगता है। तो ये वर्णन वहाँ देखने, सुनने और पढ़ने को मिलता है और अनुभूतियाँ भी मिलती हैं। सुना जाता है जब कभी वहाँ मुगल आक्रांता अकबर ने आक्रमण किया था तो बहुत सारे साधु सन्यासियों ने बरगद के वृक्ष के पास एक बड़ा कुआं था, उस कुएं में कूद कूद करके अपने प्राण दे देते थे, लेकिन अपना धर्म नहीं त्यागा। और वो तपोस्थली आज भी तपोस्थली ही बनी हुई है। ऐसी महत्ता है कि जहाँ जब भगवान श्री राम के चरण पड़े वो जगह पवित्र हो गई। इतनी अद्भुत बात है। उस समय का प्रभाव वो हमें आज भी देखने को मिलता है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी आपसे कहते हैं कि मैं उस रामचरितमानस रूपी नदी में पूरी तरह से स्नान कर चुका हूँ, डूब चुका हूँ, और भवानी शंकर को प्रणाम करके प्रार्थना करता हूँ कि मेरे समस्त पापों को नष्ट करते हुए मुझ पर जो हरि की कृपा बनी हुई है, उस कृपा रूपी अथाह सागर प्रेम को मुझ पर सदैव बरसता रहे, और मैं जो मुझ में कुछ क्षमता नहीं है और मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, वो राम कथा आपके माध्यम से कह दूँ। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। नैमम, जैसे आहुति देते हैं ना, इदम नैमम ओम प्राणाय स्वाहा, अर्थात जो देवता हैं उनके लिए आहुति है, इदम नैमम, यह मेरा नहीं है। तो तुलसीदास जी भी ऐसी बात करते हैं, कहते हैं कि ये रामचरितमानस जो कही जा रही है
इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इसमें पूरी तरह डूब चुका हूँ। जैसे आप गंगा में स्नान करते हैं और आनंद भोगते हैं, वैसे ही आप इस रामचरितमानस रूपी नदी में स्नान कीजिए और आनंद भोगिए। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय।